बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि राजेश, लाइफ को सिंपल बनाने के लिए, लाइफ में क्रिएटिविटी ज़्यादा ऐड करने के लिए, लाइफ में मोटिवेट रहने के लिए आसान तरीके क्या हैं। हमारे यहाँ बहुत सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, योगा है और बहुत सी हीलिंग मेथड्स हैं। आसान तरीका क्या हो सकता है? मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस चल रहा हो और आपको लग रहा हो कि लाइफ एक पटरी पे नहीं है, तो एक बहुत आसान सा तरीका है जो आप अपना सकते हैं, हर कोई अपना सकता है। और वो है हमारे आसपास का जो स्पेस है उसको क्लीन करने का, उसको एनर्जाइज करने का। और स्पेस क्लीन और एनर्जाइज कैसे हो सकता है? अगर हम डीक्लटरिंग करें, जो हमारे आसपास क्लटर फैला हुआ है, अनवांटेड आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो एक फिजिकल फॉर्म में है, अगर उनको हम धीरे धीरे क्लीन करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में भी बहुत सी अनवांटेड एक क्लटर है हमारी भीतर, हमारी माइंड में, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर, वो भी क्लीन होना शुरू होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एनर्जी वाइज देखते हैं तो हम आउटसाइड से कनेक्टेड हैं, एनर्जी वाइज कनेक्टेड हैं। या तो ये प्रोडक्ट जो ये डिक्लटर है, या तो हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी ये एमिट कर रहा है। और देखा ये गया है कि एनर्जी, जो ये क्लटर है, ये हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये अनवांटेड है। अनवांटेड मीन्स अनवांटेड एनर्जी रिलीज, और अनवांटेड हमारी लाइफ में इश्यूज आना। छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, लाइफ ठीक ठाक चल रही है, कोई इश्यू आ गया तो भीतर के स्पेस को अफेक्ट करता है। और हमारे भीतर, हमारे स्पेस में क्या है? हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं कि नहीं है? और वो जब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करती है, अनवांटेड एनर्जी जब हमारी एनर्जी से अट्रैक्ट करती है, इंटरैक्ट करती है, तो स्लोली हमें अफेक्ट करती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने 20-25 सालों में जो अभ्यास किया है, मैं कोई आपको नई बातें नहीं बताऊंगा, आप जो जानते हैं वही बातें बताऊंगा। लेकिन वो मैंने अनुभव की हैं, मैंने प्रैक्टिस में लाया हूँ, वो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स मैं ज़रूर दूंगा आने वाले समय में, जिसमें कि आप अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं, रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अपने, यहाँ तक कि आप अपने चक्रास को, अपनी बॉडी को क्लेंज कर सकते हैं, अपनी ऑरा को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने में क्लैरिटी ला सकते हैं। तो उस पे हम आने वाले समय में हम कुछ शेयर करेंगे। तो जब तक ये श्वास है, प्राण है हमारे भीतर, तब तक एनर्जी का लेन देन चलता रहेगा। और जो एनर्जी गेम है, जो ऊर्जा का, शक्ति का, जो शक्ति की क्रिया है, वो हमारे साथ चलती रहेगी और उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता रहेगा।
हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर देखा जाए तो हमारा जो पूरा शरीर है, जो हमारा बॉडी है, वो सेल्स से बना है, कोशिकाओं से बना है। सेल के भीतर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, या तो एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। तो यानी जो पूरा हमारा शरीर है, जो हमारी पूरा जो हमारी अन्नमय कोश है, जिसको हम अध्यात्म में कहते हैं, या जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो मिलियंस ऑफ द सेल से बनी हुई है। यानी वो जो सेल्स हैं, जो एनर्जी का गेम चल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इन टोटलिटी ये एक एनर्जी का क्लाउड है। हमारी बॉडी जो है एक एनर्जी का क्लाउड है। और जो आसपास हमारी चीज़ें हैं उनको भी आप देखें तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही एटम से मिलके बनी है। और एटम में क्या हो रहा है? वही चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो यानी जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारे आसपास के प्रोडक्ट हैं, हमारे आसपास के आइटम हैं, वो भी एनर्जी का ही फॉर्म है। अगर हम प्रोडक्ट को केवल हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट करें एनर्जी में, ये हम भूल जाएं कि ये बुक्स है, ये हमारे पास एक शो पीस है, ये एक हमारे पास पेंटिंग रखी है, पीछे हमारे पास एक लैंप है, इन सब को अगर हम एक इक्विवेलेंट फॉर्म में एक यूनिट में कन्वर्ट करें कि ये एनर्जी है, और हम अपने को भी, जितने भी हम आस पास में जीव देख रहे हैं, उनको भी ये समझें कि ये अलग अलग जीव ना होकर ये एक एनर्जी है, एक डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म है, एक एनर्जी के क्लाउड है। तब हमें इस चीज़ को, एनर्जी को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब एक एनर्जी जो हम हैं, हम आप हैं, वो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से इंटरैक्ट करती है, हायर से लोअर की तरफ वो फ्लो होगी। अगर एनर्जी के दो ही चीज़ें हो सकती है, हम दूसरों से एनर्जी हम शेयर करेंगे, या उनसे एनर्जी हम लेंगे, एनर्जी उनको देंगे। यानी या तो वी आर द गुड एनर्जी गिवर और एनर्जी टेकर। तो दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगी। तो जो एनर्जी का जो लेन देन है, वो हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाता है, हमारी लाइफ में बहुत सी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। और कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप जैसी एनर्जी वालों के बीच में बैठेंगे, रहेंगे, आप भी उसी तरह की एनर्जी आपके अंदर भीतर आ जाएगी। यानी लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। जहाँ हम बैठेंगे, जहाँ हम जाएंगे, जिस सोच में रहेंगे, जिस माहौल में हम रहेंगे, वैसे हम बन जाएंगे, वैसी हमारी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। वैसे हमारा ऑरा, जो हमारे जो आसपास का जो ऑरा है, हम आसपास की जो एनर्जी है, उसी तरह की हमारी एनर्जी बन जाएगी। तो अगर अपनी हम लाइफ को बहुत सिंपल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ रिलीफ हमें मिले, तो सबसे पहले आपको करना होगा, अपने आसपास के स्पेस को क्लीन करना होगा। वो क्यों करना होगा? जैसे मैंने बताया, अगर आसपास आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब वो है कि ये आपके पास एनर्जी है। अभी आप अगर ऑब्जेक्ट्स को, प्रोडक्ट को, आइटम्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की बजाय आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। समझ रहे ना? जैसे कि आपके पास डॉलर है, यूरो है, लीरा है, स्टर्लिंग है, पाउंड है। अगर उनको कहा जाए कि अलग अलग करेंसी के हैं कंट्री की, अगर आप इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दें, तो आप उसको कन्वर्ट कर दें, जिससे आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड होने में, कि एक यूनिट होने पे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जितनी भी एनर्जी हैं, उनको एक यूनिट में, उनको सब कन्वर्ट कर दीजिए आइटम्स को, और वो यूनिट बनेगी एनर्जी। तो एनर्जी को समझना आसान हमारे लिए हो जाएगा। तो अगर आपके पास अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड आर्टिकल्स हैं, तो एनर्जी जो है वो भी अनवांटेड हो जाएगी, और वो हमारी स्पेस को कंज्यूम कर रही है, हमारी स्पेस को खा रही है, हमारी स्पेस में ऑक्युपाई है।
और आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आप सुनते आए हैं, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। कि जो हमारा शरीर है, ये जो अन्नमय कोश है, जो ये 5 तत्वों से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। स्काई, एयर, वाटर, अर्थ और फायर। इसमें से जो एक एलिमेंट है वो है स्पेस। स्पेस मतलब जगह। तो जैसे हमारे आउटसाइड हमारी जगह है, हम देखते हैं, उसी तरह हमारे भीतर भी स्पेस है। और अगर आउटसाइड स्पेस हमारा क्लटर्ड है तो भीतर भी स्पेस को वो अफेक्ट करता है।